कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा, डेस्क बजाए और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत देने से इनकार किया। स्पीकर ने कहा, बिजनेस हाउस एडवाइजरी कमेटी में मामलात तय पा चुके, तयशुदा मामलात पर यू टर्न नहीं लूंगा। अपोजिशन अरकान की हुकूमत के खिलाफ नारे वॉकआउट किया। वज़ीर आज़म की ऐवान में आमद पर अपोजिशन अरकान भी वापस आ गए। उमर अयूब कहते हैं, अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया, इनमें हिम्मत नहीं कि ये हमारा मुकाबला कर सकें। – 2013 इंतखाबात में 35 पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सब पर जुडिशल कमीशन बना ले। इस कमीशन में सब धरने भी आ जाएं, 9 मई भी आ जाए, 26 नवंबर भी आ जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तजवीज़, कहा 9 मई पहले ही क्लियर हो चुका, लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, लोगों ने एतराफ़ जुर्म किया है। सिविल नाफरमानी पीटीआई की पुरानी हिकमत अमली है, इनके मुतालिबात पर किसी ने एक डमड़ी भी नहीं रोकी, इन्होंने हमले में भी करके देख लिए। आखिर में तरनौल पर आ जाते हैं तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा, मैंडेट चोर सरकार जमहूरियत के खिलाफ मुजरिमाना इकदाम की बुनियादों पर खड़ी है। ये गिरोह हमेशा अवाम के वोट की तौहीन मैंडेट चोरी से इक़्तिदार में पहुंचा। जिस दिन जमहूरियत बहाल होगी, सियालकोट का ये फॉर्म 47 से बना वजीर भाग निकलेगा। पीटीआई का मुज़ाकरात की अगली नशिस्त में बैठने से इनकार। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब का कहना है, जुडिशल कमीशन बनने तक चौथे दौर का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत बेशक इजलास में बैठकर डुगडुगी बजाए, इजलास की नई तारीख से ताहाल आगाह नहीं किया गया। बैरिस्टर गौहर का कहना है, हुकूमत कहे कमीशन बनेगा तो मुज़ाकरात में शरीक हो जाएंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हुकूमत उसूली तौर पर ऐलान करके जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार है तो TORs के लिए एक आध मीटिंग हो सकती है। जुडिशल कमीशन के मुतालबे का जवाब 28 जनवरी को देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी का रद्द अमल। कमेटी मीटिंग के बाद गुफ्तगू में जुडिशल कमीशन के बनने या ना बनने का फैसला अभी नहीं हुआ। मुशावरत का अमल जारी रहेगा, बहुत से मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। कमेटी रुकन एजाजुल हक ने कहा, PTI के लिए जवाब तैयारी के मरहले में है, जुडिशल कमीशन के कानूनी पहलू देख रहे हैं। ज़राए का कहना है, हुकूमती कमेटी ने अली अमीन गंडापुर के बयान को जवाबी खत का हिस्सा बनाने का फैसला किया है। अली अमीन गंडापुर 9 मई वाक़यात में PTI अरकान का मुलव्वस होना तस्लीम कर चुके। तीसरे इजलास में वज़ीर आला KP ने तस्लीम किया कि हमारे कुछ लोग गुमराह हो गए थे। उनका मौक़िफ़ था, जितना जुर्म हो सज़ा उतनी होनी चाहिए, अपने कारकुनों से लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। को एक ही मुलाकात है, इस मुलाकात को अब जाने भी दे। मुलाकातें होती हैं, मुलाकात हो गई तो क्या फर्क पड़ा। बैकडोर मुज़ाकरात जो हैं ये जारी रहेंगे। बैकडोर मुज़ाकरात है नहीं, यही मुज़ाकरात है जो हो रहे हैं। अल्लाह करे ये काम नहीं होने चाहिए। इस वक्त माहौल ऐसे क्रिएट करने चाहिए जिससे संजीदगी का अंदाजा हो जाए। आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात पर मजीद तबसरों से गुरेज किया जाए, कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पहले ही कह चुका हूँ, ये मुलाकात लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर हुई। लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक सूबे से है जहां हमारी पार्टी की हुकूमत है। मुलाकात के सियासी होने से मुतालिक मैंने मीडिया के कोई बयान नहीं दिया। बिलावल भुट्टो ने PP की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया। इजलास 24 जनवरी को जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। इजलास में मुल्की सियासत से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से नज़रअंदाज करने पर पीपल्स पार्टी नाराज़ है। PTI से मुज़ाकरात शुरू करने पर PP से मुशावरत नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की क़यादत वज़ीर आज़म से मुलाकात की ख्वाहिशमंद है। बिलावल भुट्टो आला सतह मुलाकातों की ख्वाहिश लेकर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। मौशी मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने अगले 10 साल के लिए $20 अरब मुख्तस कर दिए। स्टेट बैंक अगले जायजे में शरह सूद मजीद कम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में खिताब करते हुए नवीद सुना दी।
दानिश स्कूल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा, महंगाई 38% से कम होकर 4.1% पर आ गई। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचकर तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा, मकबूजा वादी निहत्ते कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी। आज़ादी का सूरज तलू होने तक पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। सिपा सालार हाफिज जनरल आसिम मुनीर का इस हवाले से अज़्म बेमिसाल है। जुलाई से दिसंबर टैक्स हदफ में 385 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF ने मिनी बजट लाने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने मिनी बजट लाने की IMF की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। FBR के ज़राए का कहना है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF से प्लान शेयर कर दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी ने FBR के लिए नई 1010 गाड़ियों की खरीदारी का नोटिस ले लिया। फैसल बाउडर ने कहा, FBR हदफ हासिल ना कर सका, अरबों की गाड़ियां खरीद रहा है। लगता है नई गाड़ियां किसी को फायदा पहुंचाने के लिए खरीदी जा रही हैं। FBR के पास गाड़ियों की सस्ती ऑफर भी है। जब तक FBR 385 अरब का शॉर्टफॉल पूरा नहीं करता, नई गाड़ियों का हकदार नहीं। द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, FBR को हदफ में नाकामी पर 6 अरब रुपए की गाड़ियां दी जा रही हैं। ये करप्शन का मेगा स्कैंडल है। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी और करप्शन का मामला नजरों से ओझल रहा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इस मेगा स्कैंडल का हिस्सा नहीं। 10 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट बनाया और 10 जनवरी को ही परचेज ऑर्डर जारी भी कर दिया गया। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए नई अथॉरिटी बनेगी। पीपल्स पार्टी भी मान गई। नून लीग और PP में फेक न्यूज पिका कानून पर इत्तफाक। पिका एक्ट 2016 में मजीद तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने पिका कानून में तरमीम के लिए कानूनी मुसवदा पीपल्स पार्टी के हवाले किया। दोनों जमातों ने इत्तफाक किया, फेक न्यूज फैलाने पर 3 साल तक सजा और जुर्माना हो सकेगा। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी फेक न्यूज का तयन करेगी। सोशल मीडिया अथॉरिटी को PTA, FIA और पेमरा के सोशल मीडिया इख्तियारात दिए जाएंगे। तमाम इत्तेहादी जमातों को हतमी मुसवदे की कॉपियां दे दी गई। पेका एक्ट में तरामीम आइन की रूह के खिलाफ है। तरामीम मीडिया, सोशल मीडिया और सहाफ़ी बरादरी को दबाने की दानिस्ता कोशिश है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की पेका एक्ट में मुजवज़ा तरामीम की मजम्मत। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना था, आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय के आईनी हक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने कहा, वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने धोखा दिया। उन्होंने मुसवदा PFUJ समेत सबके साथ शेयर करने का वादा किया था। PFUJ ने पेका तरमीमी बिल का मुसवदा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट में अदालती बेंचों के इख्तियार से मुताल्लिक केस में एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास से आज तहरीरी जवाब तलब। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर कोई खुद से डरने लग जाए तो अलग बात है। अदालती मुआवन मुनीर A मलिक ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, क्या हम तौहीन का केस सुनते हुए फुल कोर्ट का ऑर्डर जारी कर सकते हैं? अटॉर्नी जनरल ने अदालती मुआवनीन पर एतराज़ उठा दिए। कहा, जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए वो 26वीं तरमीम चैलेंज करने वाले वकला हैं। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। इंसाफ चाहिए, मेरा यही मुतालबा है। मुल्ज़िम को पकड़ के मुझे इंसाफ चाहिए। आला अफसरान से मेरी जब बात हुई है तो उन्होंने यही बोला है कि 2 से या 3 दिन का जो है ना हमें वक्त दे दें, हम मुल्ज़िम लाके खड़ा कर देंगे या कोई ना कोई ऐसा शवाहिद खड़ा कर देंगे जब तक उस तक पहुँच सके। कराची में 7 साला सारिम के कातिल का अभी तक कातिल पकड़ा ना जा सका। अगवा और कत्ल के मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर अहले खाना का पावर हाउस चौरंगी पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था, संजीदा कोशिश की जाती तो मासूम सारिम को बचाया जा सकता था। एहतजाज के बायस घंटों ट्रैफिक जाम रहा। पुलिस की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए।
कराची के इलाके गार्डन से 2 बच्चों की गुमशुदगी को 9 दिन गुजर गए। पुलिस आलियान और अली रजा को ढूंढ ना पाई। ज़ेरे तफ्तीश सीसीटीवी फुटेज भी किसी काम ना आई। तफ्तीशी हुकाम को लगता है कि वीडियो में मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द के अपने बच्चे हैं। डीआईजी साउथ असद रजा ने ARY न्यूज़ को बताया, एक मुतासरा फैमिली ने कहा कि उनके बच्चे नहीं, दूसरी फैमिली तजब्जुब का शिकार है। 50 के करीब सीसीटीवी फुटेजेस करीबी इलाकों से जमा की हैं। मोटरसाइकिल नंबर की मदद से भी ट्रेस करने की कोशिश हो रही है। बच्चों की बाजियाबी के लिए लियारी नदी और अतराफ में सर्च ऑपरेशन शुरू। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत कानून साजी से लापता अफराद पर ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा, किसी को लापता करना जुर्म, कानून तो पहले से मौजूद है। किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें। अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, अब तक कमीशन ने कितने लापता अफराद को रिकवर किया? क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते हैं कि वो कहाँ थे? लापता अफराद कमीशन के रजिस्ट्रार ने कहा, बाजियाब होने वाले नहीं बताते वो कहाँ थे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। हाफिजाबाद में पिकअप और डंपर की टक्कर में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त जफर और तनवीर के नाम से हुई। हादसे में शदीद जख्मी तनवीर को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी चक्री रोड पर डंपर की टक्कर से कार सवार बाप बेटे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड का इजरा किया गया है। आज हकदार को उसका हक मिला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा 50,000 घरानों को हर 3 माह बाद हुकूमत पंजाब की तरफ से 10,500 रुपए मिलेंगे। ये नवाज शरीफ की तरफ से तोहफा है। कोशिश है आने वाले सालों में इस रकम को मजीद बढ़ा सकूं। अमरीकी सदर ट्रंप के मसनूई जहानत के स्टारगेट प्रोजेक्ट पर इलॉन मस्क को एतराज़। कहते हैं स्टारगेट मंसूबे के लिए दरकार फंडिंग मौजूद ही नहीं। गुज़िश्ता रोज़ व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप ने 500 अरब की सरमायाकारी के मंसूबे का ऐलान किया था। ट्रंप ने ट्रांसजेंडर्स के फौज में मुलाजमत पर पाबंदी आयद कर दी। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक और शिकस्त। भारत को टीम शर्ट पर पाकिस्तान का नाम लिखना पड़ेगा। आईसीसी ने भारत को वाजे कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने तस्दीक की कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जर्सी पर ऑफिशियल लोगो होगा। बीसीसीआई सेक्रेटरी का कहना है, हम आईसीसी की गाइडलाइंस को अपनाएंगे। शर्ट पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान होगा। भारत की कोशिश थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम किट पर मेजबान टीम पाकिस्तान का नाम ना लिखा जाए। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो भी जारी कर दिया। टीम नहीं आएगी लेकिन भारतीय कप्तान आएगा पाकिस्तान। रोहित शर्मा का 17 फरवरी को पाकिस्तान आने का इम्कान। जराये के मुताबिक आईसीसी चेयरमैन जय शाह भी रोहित शर्मा के साथ पाकिस्तान आ सकते हैं। पाकिस्तान का 17 फरवरी को कप्तानों का फोटोशूट कराने का प्लान है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाक न्यूजीलैंड मैच से होगा। ये है गेम ऑफ चैंपियंस। ट्रॉफी का हसूल होगा मिशन इम्पॉसिबल। हर तरफ खतरा, एक गलती और गेम ओवर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में कौमी स्पीड स्टार शाहीन अफरीदी, ऑलराउंडर शादाब खान जलवागर, भारत के हार्दिक पांड्या, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और इंग्लैंड के फिल सॉल्ट भी प्रोमो का हिस्सा बने।